कोई भी युद्ध अपने साथ कई तरह के नए संघर्षों को जन्म देता है। युद्ध तो खत्म हो जाता है, योद्धा रणभूमि में शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रोने वालों के लिए जिंदगी अपने आप में एक महायुद्ध की तरह मुश्किल हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महासमर महाभारत में पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव पक्ष की हार हुई। क्या इतना भर कहने से महाभारत के महाविनाश को समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सच है कि पांडव इस युद्ध में विजयी हुए, लेकिन किस कीमत पर? दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ मारा गया। सिर्फ सौतेला भाई युयुत्सु जीवित बच पाया, वो भी इसलिए क्योंकि युद्ध के पहले वो पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी की कोख उजड़ चुकी थी, लेकिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, भीम की पत्नी हिडिंबा को भी अपने पुत्रों की अर्थी देखनी पड़ी। द्रौपदी तो विजेता पक्ष की महारानी थी, लेकिन जब उसके 5 पुत्रों की लाश महाभारत युद्ध के अंतिम दिन उसके सामने पड़ी थी, तो क्या सोच रही होगी पांचाली? क्या वो जीत का जश्न मना पाई होगी? महाभारत की समाप्ति के बाद हस्तिनापुर में चीख पुकार का जो शोर उठा, उसमें पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष की महिलाओं और बच्चों की दहाड़ें शामिल थी। क्या सच में औरतों और बच्चों का कोई पक्ष होता है युद्ध में? शायद उन्हें तो बस परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उस युद्ध का जो ना तो उनकी मर्जी से हुआ, न उसके परिणाम पर उनका कोई नियंत्रण था। वीर पांडव पुत्रों, जिन्हें उप पांडव भी कहा गया है, उन्होंने महाभारत युद्ध में गजब की शूरवीरता और युद्ध कला का नमूना पेश किया। वे कुरुक्षेत्र के मैदान से जीवित बाहर जाने के हकदार थे। अपने शौर्य से ये हक उन्होंने अर्जित किया था। उन्होंने नियम और नीति के दायरे में युद्ध किया था, लेकिन उनका वध अनीति से हुआ। उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को युद्ध के मैदान में धूल चटाई, लेकिन उनका अंत एक पतित गुरुपुत्र ने नींद की हालत में कर दिया। ये न सिर्फ घोर पाप था, बल्कि उप पांडवों के शौर्य का भी अपमान था। धोखे से हुए उनके वध ने ये बात लगभग भुला ही दी कि इन 5 पांडव पुत्रों ने महाभारत का युद्ध पूरी शक्ति और होशियारी से लड़ा था। वे युद्ध की समाप्ति तक जीवित रहे। उनका वध बड़े से बड़ा कौरव योद्धा भी युद्ध के मैदान में नहीं कर पाया था। किशोर उम्र के इन 5 राजकुमारों की वीरता की कहानी को जितना महत्व मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता होगा, लेकिन उप पांडवों की कहानी से ज्यादातर लोग अनजान हैं। महाभारत की कथा में उप पांडवों की शूरवीरता को जितना सम्मान और तवज्जो मिलना चाहिए, उतना समाज ने उन्हें दिया नहीं। अगर अभिमन्यु को धोखे से मारा गया, तो उप पांडवों के साथ तो उससे भी बड़ा धोखा हुआ। अभिमन्यु तो युद्ध के मैदान में था, लेकिन उप पांडव तो गहरी नींद सो रहे थे। पराक्रम और धोखे की इस कहानी को जानना बेहद जरूरी है, अगर आप महाभारत को वाकई में समझना चाहते हैं। आज उसी महासमर के उन 5 युवा पांडुपुत्रों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने पांडवों की जीत में अहम योगदान दिया, जो युद्ध के आखिरी दिन तक जीवित रहे और जिनकी वजह से अश्वत्थामा आज भी भटकने को मजबूर है। तो शुरू करते हैं कथा उप पांडवों की। 5 पांडवों से द्रौपदी को एक एक पुत्र हुआ। उन 5 पांडव राजकुमारों को उप पांडव के नाम से जाना जाता है। उप पांडवों का बचपन अपने माता पिता के प्यार के बिना गुजरा। वनवास और अज्ञातवास के दौरान उनके पिता और मां द्रौपदी उनसे अलग थे। इस दौरान पांडवों के इन 5 पुत्रों की शिक्षा दीक्षा चलती रही। सबसे पहले हम क्रम से उप पांडवों के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़े थे द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र प्रतविंध्य, जिनका एक नाम श्रुतविंध्य भी था। ये उप पांडवों में सबसे बड़े थे। प्रतविंध्य एक बहुत ही कुशल योद्धा थे। उनके बारे में कहा जाता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वो देवराज इंद्र की तरह अपने दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़े थे। प्रतविंध्य ने महाभारत युद्ध के 9वें दिन शकुनी से युद्ध कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। महायुद्ध के 14वें दिन उन्होंने राक्षस अलम्बुशा को मूर्छित कर दिया था, जो अपनी मायावी शक्तियों से पांडव सेना को भयभीत कर रहा था। इसी दिन अर्जुन ने जयद्रथ वध किया था और महाभारत की लड़ाई रात्रि में भी चलती रही। रात्रि युद्ध में
प्रतिविंध्य ने शकुनी सहित कई कौरवों को फिर से पराजित किया। महाभारत युद्ध के 15वें दिन जब गुरु द्रोण को अश्वत्थामा की मृत्यु का यकीन दिलाया जा रहा था, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा को प्रतिविंध्य ने ही युद्ध में रोके रखा। उन्होंने अश्वत्थामा के साथ बहुत देर तक युद्ध किया, जिससे वो अपने पिता के पास समय से नहीं पहुंच पाया। देखा जाए तो द्रोण वध की एक वजह प्रतिविंध्य भी थे। हालांकि इस बात का उल्लेख महर्षि वेदव्यास ने नहीं किया है कि उन्हें द्रोण की हत्या के षड्यंत्र के बारे में मालूम था या नहीं। प्रतिविंध्य ने किशोर उम्र का होने के बावजूद बड़े बड़े कौरव योद्धाओं से युद्ध किया। महाभारत युद्ध के 16वें दिन उन्होंने अभिसार नरेश चित्र का वध किया था। अब बात करते हैं दूसरे उपपांडव सुतसोम की। द्रौपदी और महाबली भीम की संतान सुतसोम अपने पिता की ही तरह गदा युद्ध में पारंगत था। महाभारत के युद्ध में सुतसोम ने गजब की वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के पहले ही दिन उसकी लड़ाई अपने चाचा और तीसरे बड़े कौरव विकर्ण से हुई। विकर्ण भी सुतसोम की वीरता से काफी प्रभावित हुए। महाभारत के सबसे बड़े साजिश करने वाले गांधार नरेश शकुनी के साथ सुतसोम का युद्ध काफी मशहूर हुआ। उसने शकुनी को बुरी तरह घायल कर दिया और लगभग उसका वध ही कर डालता। कौरवों के महान योद्धाओं से सुतसोम ने बड़े पराक्रम के साथ युद्ध किया। युद्ध के 12वें दिन उसने कौरवों के योद्धा विविशमती को रोके रखने में बड़ी भूमिका निभाई। रात्रि युद्ध के दौरान अपने बड़े भाई प्रतिविंध्य के साथ मिलकर सुतसोम ने कौरव सेना के साथ भीषण युद्ध किया। युद्ध के 15वें दिन दुशासन के साथ बाकी कौरवों को गुरुद्रोण की तरफ जाने से रोके रखने में सुतसोम ने एक बड़ी भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से उसका योगदान काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय था। अब बात तीसरे उपपांडव शतनीक की। ये द्रौपदी और नकुल का पुत्र था। उपपांडवों में वो तीसरे नंबर पर था। शतनीक व्यूह रचना में माहिर था। अपने मामा और पांडव सेना के प्रमुख सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ उसने महाभारत युद्ध की व्यूह रचना में अहम भूमिका निभाई। धृष्टद्युम्न ने शतनीक की योग्यता को देखते हुए उसे व्यूह रचना का उप प्रधान सेनापति बनाया था। शतनीक ने महाभारत युद्ध में कई कौरव योद्धाओं को यमलोक पहुंचाया। उसने कौरवों के सहयोगी भृतकर्मा का सेना सहित संहार कर दिया था। महाभारत युद्ध के 6ठे दिन उसने कौरव राजकुमार और दुर्योधन के छोटे भाई दुष्कर्ण को भीषण युद्ध के बाद पराजित किया। उसने जयतसेन, चित्रसेन और श्रुतकर्मण को युद्ध में करारी हार का स्वाद चखाया। कलिंग नरेश सहित कई कौरव शतनीक के हाथों मारे गए। युद्ध के 17वें दिन तो शतनीक साक्षात काल बनकर कौरव सेना पर बरस रहा था। महाभारत युद्ध में अपनी आयु से कहीं ज्यादा के वीर योद्धाओं को यमलोक पहुंचाने वाला शतनीक निश्चित तौर पर महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल था। उप पांडवों में चौथे नंबर पर था द्रौपदी और सहदेव का पुत्र श्रुतसेन। अपने पिता की ही तरह श्रुतसेन काफी विद्वान और साहसी था। उसने भी महाभारत युद्ध में एक जरूरी भूमिका निभाई। शुरुआत में शकुनी के हाथों उसे पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बाद श्रुतसेन ने अपने पराक्रम से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उसने महाभारत युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा के भाई शल का वध किया और साथ में कौरव सेना के दुर्मुख सहित कई योद्धाओं को पराजित किया। कौरव वीर देवव्रत का पुत्र भी श्रुतसेन के हाथों मारा गया। 18 दिनों के उस महासमर में अपनी वीरता से श्रुतसेन ने कौरव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं उप पांडवों में से सबसे छोटे भाई यानी कि श्रुतकर्मा की, जो द्रौपदी और अर्जुन का पुत्र था। आप ये बात सोचेंगे कि द्रौपदी और अर्जुन का पुत्र उप पांडवों में सबसे छोटा क्यों था, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। द्रौपदी और पांचों पांडवों में प्रेम संबंध बनाने के लिए नियम बने हुए थे। हर भाई का अपना समय और दिन निर्धारित था। इस दिन कोई अन्य भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। एक बार अर्जुन गलती से उस वक्त कमरे में प्रवेश कर गए जब द्रौपदी और युधिष्ठिर एक साथ थे। लज्जित अर्जुन ने खुद को सजा दी और 2 सालों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई नकुल और सहदेव को द्रौपदी से पुत्र हुए। तीर्थयात्रा से लौटकर अर्जुन पिता बने और द्रौपदी ने उप पांडवों में सबसे छोटे
श्रुतकर्मा को जन्म दिया। वो अपने पिता की ही तरह अद्भुत धनुर्धर था। श्रुतकर्मा के दूध के दांत भी नहीं टूटे थे जब वो इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में एक योद्धा के तौर पर शामिल हुआ। अपने सटीक निशाने और धनुर्विद्या से उसने बड़ी संख्या में कौरव सेना के सैनिकों का वध किया। महाभारत युद्ध के पहले ही दिन उसने कंबोज नरेश सुदक्षिण को पराजित किया। युद्ध के छठे दिन कौरव सेना के जयद्रथ भी उससे हार गए। श्रुतकर्मा ने दुशासन और अश्वत्थामा जैसे दिग्गज कौरव योद्धाओं के साथ बहुत देर मुकाबला किया। उसने अपने बाणों से इन दोनों ही कौरव योद्धाओं को कड़ी टक्कर दी। युद्ध के 16वें दिन उसने अभिसार के राजकुमार चित्रसेन का वध कर दिया। इस तरह सबसे छोटे होते हुए भी श्रुतकर्मा ने महाभारत के युद्ध में एक पराक्रमी योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी और अंत तक मारा नहीं गया। इस तरह आपने सुना कि उप पांडवों ने महाभारत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु इस महासमर के सबसे कम उम्र के योद्धाओं के पराक्रम के साथ न इतिहास ने न्याय किया है और न समाज ने। युद्ध के मैदान पर एक से बढ़कर एक सूरमा इनसे टकराए, लेकिन पांडव पुत्रों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। युद्ध भूमि में कोई कौरव इन वीर पांडव पुत्रों का वध नहीं कर पाया। उप पांडवों के वध की कहानी अभिमन्यु से अधिक दर्दनाक और कहीं बड़े छल का प्रतीक है। युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में बुरी तरह घायल कर दिया। कौरव सेना की भी हार हो चुकी थी और पांडव इस महासमर के विजेता बनकर उभरे थे। 18वें दिन की रात जब अंतिम सांसें गिन रहे दुर्योधन के पास द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा तो धृतराष्ट्र पुत्र ने अंतिम इच्छा के तौर पर पांडवों का कटा हुआ सर मांगा। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सारे नियमों और आदर्शों की हत्या करने वाला था। इसके बाद वो आधी रात को पांडवों के शिविर में गया और उसने धृष्टद्युम्न की हत्या की। इसके बाद उसने पांचों उप पांडवों को 5 पांडव समझकर बाण चलाकर उनकी हत्या कर दी। आधी रात में नींद के आगोश में खोए निहत्थे उप पांडव इस कायरतापूर्ण मौत के हकदार नहीं थे। अश्वत्थामा वहां नहीं रुका। उसने सो रहे पांडव सैनिकों के शिविर में आग लगा दी और बचकर भाग रहे सैनिकों की हत्या करने लगा। उसने पांचों उप पांडवों का सर काट दिया। अपने पुत्रों की छल पूर्वक हत्या से उनकी मां द्रौपदी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपने अविवाहित किशोर उम्र के 5 पराक्रमी पुत्रों की लाशें उसके सामने रखी हुई थी, जिन्हें कोई भी कौरव महारथी युद्ध के मैदान में हरा नहीं पाया था। द्रौपदी ने छल पूर्वक अपने पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा का कटा हुआ सर पांडवों से मांगा। इसके बाद पांडवों और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ। चिरंजीवी अश्वत्थामा ने पांडवों को सामने देखकर अपने सारे दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने उन सभी को विफल कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया, लेकिन द्रौपदी ने गुरुपुत्र होने के कारण अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, पर उसकी दिव्य मणि को उसके सर से निकाल दिया गया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मारने के अपराध में भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो कोढ़ का मरीज होकर कलयुग के अंत तक भटकने को मजबूर हो जाए। इस तरह उप पांडवों के हत्यारे अश्वत्थामा की सजा आज भी जारी है। पांचों उप पांडवों की कहानी के बारे में काफी कम चर्चा होती है। उनका नाम भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। ये उन युवा योद्धाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि से विजेता बनकर निकले थे, जिन्होंने पितामह भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, बाहलीक, भगदत्त, द्रोणाचार्य और शल्य जैसे महायोद्धाओं से आमना सामना किया। उनकी हत्या में अभिमन्यु वध से भी ज्यादा कायरता दिखाई गई। अभिमन्यु तो युद्ध के मैदान में मरे, लेकिन उप पांडवों को दुश्मन को देखने का भी मौका नहीं मिला। महाभारत में कायरता और नीचता की सबसे बड़ी कहानी गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने लिखी। आधी रात को नींद के आगोश में खोए उप पांडवों का वध करके। जिस आयु में उप पांडवों ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, वो हैरान करने वाली कहानी है। लेकिन अफसोस इस कहानी को प्रमुखता न मिल पाई। आम जनता भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से आगे उप पांडव पुत्रों की कहानी न के बराबर जानती है। महाभारत के इन बेहद अहम लेकिन कम चर्चित किरदारों के बिना इस महायुद्ध की कहानी अधूरी है। उप पांडवों के जीवन से
युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप में काबिलियत है तो उम्र सिर्फ एक संख्या है। अपने से कहीं अधिक उम्र के योद्धाओं को पराजित करने वाले उपपांडव वीरता की मिसाल हैं। उनकी कहानी हर नवयुवक को जाननी चाहिए। जो लोग महाकाव्य महाभारत को समझना चाहते हैं वो उपपांडवों की कहानी से गुजरे बिना ऐसा कर नहीं पाएंगे। उनकी अदम्य वीरता और उनके वध में दिखाई गई भयानक कायरता जैसा दूसरा उदाहरण खोजना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है कि इस कथा से आपने उपपांडवों के बारे में थोड़ी समझ बनाई होगी। उम्मीद है कि उपपांडवों की इस कथा से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपका यह फर्ज बनता है कि इस कहानी को बाकी लोगों तक पहुंचाएं और वीर उपपांडवों को उनके हिस्से की कीर्ति और सम्मान देर से ही सही पर हम दे जरूर पाएं।